लेकिन ब्रह्मा मंदिर पूरे वर्ल्ड में एक ही है, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने अपना पहला पत्नी सावित्री माता के होते हुए दूसरा पत्नी गायत्री माता के साथ शादी किया, तो भगवान ब्रह्मा का पहला पत्नी उनसे नाराज हुआ। नाराज होने के बाद में ये श्राप दिया कि आपने संसार में मेरा अपमान किया तो संसार में आपका मंदिर पुष्कर के अलावा कहीं माना नहीं जाएगा, एक ही जगह स्थिर होगा, ये होगा पुष्कर के लिए। इसलिए पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में भगवान ब्रह्मा का मंदिर यही विराजमान हुआ, चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा। Breakfast. Hello everyone, welcome to my channel Misha's vlog. I am Manisha and we are in Pushkar. So now we are going to Brahma temple और आप भी हमारे साथ दर्शन करो एंड और शाम के टाइम पर यहाँ पे आरती होगी विच इज़ अ मस्ट वॉच। हम लोग शाम को जाएंगे, उससे पहले सरोवर में जाकर छीटा करना होता है, वो कुछ ट्रेडिशन है कि पहले वो करना होता है और फिर ब्रह्मा मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। क्या प्राइस है भैया इसका? कितने का? डिस्काउंट के बाद प्राइस आपके कम नहीं होते। और ये हाँ 3000 दो ये कितने का ये लास्ट? धूप कितनी ज्यादा है बाबा? नहीं पुष्कर का कोई मंदिर मूर्ति नहीं है, सरोवर का नाम पुष्कर है। जैसे गंगा, यमुना, नासिक का जल है और भी तीर्थ जल के रूप में, वैसे पुष्कर भी जल के रूप में है। इनका नाम पुष्कर कैसे पड़ा कि भगवान विष्णु का धाम एक गया बिहार के अंदर बना, पहला धाम पतिपुर। शिव ने बनाया काशी, वाराणसी यूपी के अंदर बना। ब्रह्मा जी का धाम नहीं था पहले। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते समय एक नाभि से कमल का पुष्प निकल के आया। वो कमल का पुष्प भगवान ब्रह्मा जी के हाथ में दिया। विष्णु भगवान ने कहा कमल का पुष्प मेरी नाभि से निकला, भगवान ब्रह्मा जी आपके हाथ से जहाँ गिराओगे वो आपका धाम बन जाएगा।
ब्रह्मा जी ने वो कमल का पुष्प ब्रह्मांड से गिराया, एक चक्कर ब्रह्मांड का, 7 परिक्रमा पृथ्वी की, और गोल गोल परिक्रमा लगाता पुष्कर की पहाड़ियों का। पहाड़ियों के बीच में स्थान पड़ता है 24 कोस का भूमि। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है और 24 का 72 माना जाता है, 72 किलोमीटर। अजमेर वगैरह सब आ गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु भगवान तीर्थ दिया, धाम दिया, इसका नाम निकालो। तो विष्णु भगवान ने कहा अपने हाथ से कमल का पुष्प गिराया। पुष्प होगा फूल, कर होगा आपका हाथ, संस्कृत में हाथ को कर कहते हैं। दोनों को मिलाने से पुष्प प्लस कर यानी पुष्कर। एक ब्रह्मा मंदिर पूरे वर्ल्ड में एक ही है, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने अपना पहला पत्नी सावित्री माता के होते हुए दूसरा पत्नी गायत्री माता के साथ शादी किया। तो भगवान ब्रह्मा का पहला पत्नी उनसे नाराज हुआ। नाराज होने के बाद में ये श्राप दिया कि आपने संसार में मेरा अपमान किया। ब्रह्मा के मुख से 4 वेद निकले। तो भगवान ब्रह्मा के 4 मुख है, चारों मुख से 4 वेद निकले। ये भगवान ब्रह्मा के पास में सेकंड पाइप उनका गायत्री उनके पास में ही है। ये पूरे भारत में एक ही मंदिर है गायत्री माता के साथ ब्रह्मा जी का। फिर दूसरा श्राप ब्रह्मा जी को ये मिला कि संसार में गृहस्थी लोग कभी आपका पूजा अर्चना नहीं करेगा। जैसे घर के अंदर राम का, शिव का, विष्णु का, सबका मूर्ति रखते हैं, भगवान ब्रह्मा का मूर्ति का पूजा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गृहस्थी लोग पहला पत्नी को दूसरा शादी नहीं करते। गृहस्थी परिवार की भगवान ब्रह्मा ने पहला पत्नी को दूसरी शादी किया तो उनसे गृहस्थी का नियम टूट गया। तो इसलिए बोला गृहस्थी लोग कभी आपसे पूजा नहीं करेंगे। इसलिए साधु पहले मंदिर जाता है, वहाँ का नमस्कार पूजा अर्चना करके फिर इधर आता है। और जिसके भाई बहन माता पिता परिवार है वो 5 जगह जल लगाता है। पहला जल को मस्तक लगाना, तो पहला स्नान हो जाएगा। दूसरा अपने आंखों के लगाना, दूसरा स्नान हो जाएगा। तीसरा अपने कानों के लगाना, तीसरा स्नान हो जाएगा। चौथा अपने कंठों के लगाना जल को, ये चौथा स्नान हो जाएगा। 5वां जल को लेके इसे छींटे मारना, ये पंच स्नान माँ स्नान का फल देते हैं। मैं बताऊंगा आपको, मैं चलूंगा अपना मस्तक पहला, दूसरा अपने आंखों के, तीसरा कानों के, चौथा कंठों के, 5वां छींटे। ये पानी पर इतना डर वो महीने भर से हुआ दीदी, महीने भर से हुआ। और इसलिए क्या करते हैं गृहस्थी लोग यहाँ आते हैं, पहले 2 काम से आते हैं। पहला काम अपना घर की सुख शांति, व्यापार, बिजनेस मनोकामना के लेके आ गए। तो मंदिर साधु सन्यासी करता है ब्रह्मा की पूजा सावित्री माता के श्राप के कारण। तो गृहस्थ लोग आते हैं तो अपने मनोकामना मांगने के लिए तीर्थ पे क्या करते हैं, 11 रुपये का थाली आता है, अक्षर नारियल कुकुम बोले चलते। ये अपने परिवार का नाम बोलते कि परिवार की सुख शांति मनोकामना के लिए प्रसाद यहाँ चढ़ाते हैं। इसमें 5 मिनट का समय लगता है। इसी के अंदर अगर कोई अपने पूर्वजों को याद करना चाहे, 7 कुल के, जैसे गया में 3 कुल का विधान है, दादा, परदादा, पिता। सिद्धपुर गुजरात में माता का लेख है, 7 जगह पितरों का लेख है। गया में है, काशी में है, मथुरा में, ऐसे अलग अलग तीर्थों में महत्व है। लेकिन पुष्कर में 7 कुल के, 7 कुल में सभी आ जाते हैं। समय में जाना अनजाना, भूला चुका, तो अपने पूर्वजों को याद कैसे करते हैं? इनको जलदान देके, तीर्थ का जलदान लगता है ना, तो उनको एक श्रद्धांजलि लग जाती है, जलांजलि लग जाती है। तो आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और अपना पितृदोष दूर होता है। हर कुंडली के अंदर पितृदोष आता है। पितरों का मोक्ष करने से पितृदोष दूर होता है। इसलिए समस्त पितरों को यहाँ पे तर्पण लग जाता है। कोई भी पूर्वज होता है दादा पर, तो लगता है जिस घर से आप आए हो वो पूर्वज आके यहाँ खड़े होते हैं, आपके पूर्वज, कि मेरा तीर्थ की यात्रा करने आया, घूमना फिरने आया, किसी कारण इनके हाथ से मेरे को जलदान लग जाएगा, मुझे स्वर्ग में मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए अपने पूर्वजों को जलदान भी दिया जाता है। आपका पूर्वज आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, लेकिन जलदान देते हैं, उनको शक्ति मिलती है। ये पुष्कर सब तीर्थों के गुरु है। गुरु यानी टीचर है। सब तीर्थों की मदर है, माता है, वो है गंगा, हरिद्वार। सब तीर्थों के राजा है प्रयागराज, इलाहाबाद, यूपी के अंदर। वो सब ये तीर्थों के गुरु पुष्कर है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 1762 में गुरुद्वारा बनाया। ये किसका गुरुद्वारा है? गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक साहब ने यहाँ पे पाठ किया था, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। तो गुरु नानक साहब ने किया 1515, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया 1762 में। और वो सामने गांधी परिवार, मतलब वही अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी हमें विजिट करना चाहिए। जा सकते हो, मना नहीं है किसी चीज़ का। यहाँ तो आप गाड़ी से जाओगे ना पीछे से, तो गाड़ी गुरुद्वारा के पास लग जाएगा। और यहाँ मार्केट, ये जो घाट है ना, घाट के बाद मार्केट है, मार्केट जाके 10
entered Aroma restaurant for lunch. व्यक्तियों को जिंदा कर रहे हैं बहुत ये क्या नॉर्मल पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है? ऑयल पेंटिंग। आपको वैसे कुछ दिखाएंगे तो आप वैसे भी बना दोगे? Oh, it's an art school. Crazy. Nice. So now we have come to El Pedrino. Let's see how it is. Someone more like me. There's no one who's just